नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डार्क नाइट स्टोरी में, जहां हर बार एक नई डरावनी कहानी जिंदा हो सकती है। अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके आसपास की खामोशी को भी जिंदा कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की डरावनी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम श्रापित हवेली और अंधेरे कुएं का राज। यह कहानी साल 1965 की है, जब भारत के एक छोटे से राज्य में एक बहुत ही मशहूर जमींदार यानी ठाकुर का परिवार रहता था। यह परिवार अपने रुतबे और दौलत के लिए जाना जाता था। उनके पास एक बहुत ही बड़ी और पुरानी हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर की हवेली कहते थे। यह हवेली कई सालों से बंद थी। ठाकुर का परिवार, जिसमें सिर्फ 3 लोग थे, ठाकुर साहब, उनकी पत्नी और उनका इकलौता बेटा था, वो बहुत ही शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। पर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। ठाकुर के पूर्वजों ने इस हवेली को एक खतरनाक चुड़ैल की आत्मा से बचने के लिए एक तांत्रिक से मदद ली थी। उस तांत्रिक ने हवेली के चारों कोनों में कुछ जड़ी बूटियां और मंत्रों से भरी हुई पोटलियां रख दी थीं, ताकि वह चुड़ैल कभी भी हवेली के अंदर न आ पाए। एक दिन ठाकुर के बेटे वीरा ठाकुर को एक अजीब सी बीमारी लग गई। वह दिन रात बेहोश रहने लगा। जब भी होश में आता तो अजीब सी बातें करता था। डॉक्टर ने कहा उसे कोई बीमारी नहीं है, पर ठाकुर के परिवार के लोगों को लगा कि यह किसी भूत प्रेत का साया है। एक दिन वीरा ठाकुर ने अपनी आंखें खोली और अजीब सी आवाज में कहा, मुझे कुछ चाहिए। ठाकुर साहब ने पूछा, क्या चाहिए बेटा वीरा तुम्हें? वीरा ने कहा, वह कोने में दफनाई हुई पोटलियां मुझे चाहिए। ठाकुर साहब हैरान थे, पर उन्हें लगा कि शायद वीरा को नींद में कोई सपना आया होगा। अगले दिन ठाकुर साहब ने अपने तांत्रिक को बुलाया और सारी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। वीरा ठाकुर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। वह आत्मा इन पोटलियों को नष्ट करके हवेली में प्रवेश करना चाहती है। तांत्रिक ने ठाकुर के परिवार को समझाया कि वो उस पोटलियों को हाथ न लगाए और वीरा को उनसे दूर रखें। पर वीरा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, तब वीरा धीरे धीरे उठा और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। उसकी चाल अजीब थी, जैसे कोई और उसे चला रही हो। वह एक एक करके हवेली के चारों कोनों में रखी हुई पोटलियों को खोजने लगा। उसने एक पोटली तोड़ी और उसमें से कुछ राख निकाली। अचानक तेज हवा चलने लगी और हवेली के अंदर एक भयानक चीख सुनाई दी। ठाकुर साहब और उनकी पत्नी डर के मारे उठ गए और देखा कि वीरा जमीन पर गिरा हुआ है। जब उन्होंने उसे उठाया तो उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। उसके शरीर पर अजीब से नीले निशान थे। अगले दिन तांत्रिक आया और उसने बताया कि हवेली का श्राप अब शुरू हो चुका है। उसने कहा, अब वह चुड़ैल हवेली में आ चुकी है, हमें उसे रोकना होगा। तांत्रिक ने ठाकुर और उनकी पत्नी सहित एक मंत्र दिया और कहा कि हर रात 12 बजे इस मंत्र का जाप करना है, ताकि चुड़ैल हवेली में न आ पाए। ठाकुर के परिवार ने वैसा ही किया। पर एक रात जब वो मंत्र का जाप कर रहे थे, अचानक हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उन्हें हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। वीरा, जो अब तक जमीन पर पड़ा हुआ था, धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह एक अजीब सी हंसी हंस रहा था। वह ठाकुर और उनकी पत्नी धीरे धीरे मंत्र का जाप कर रहे वीरा एक भयानक रूप ले चुका था, जो ठाकुर और उनकी पत्नी के पास आने लगा। ठाकुर डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी उस तांत्रिक ने एक और मंत्र का जाप किया और अपने हाथ में एक पवित्र त्रिशूल लिया था। उसने उस त्रिशूल से वीरा पर हमला किया। वीरा जमीन पर गिर गया और उसकी सांस रुक गई। ठाकुर का परिवार हैरान था। तभी उसके अंदर से एक अजीब सी काली परछाई निकली और एक चीख के साथ हवेली से बाहर निकल गई। तांत्रिक ने कहा, वीरा ठाकुर के अंदर उस चुड़ैल की आत्मा थी। अब मैंने उसे वीरा के शरीर से बाहर निकाल दिया है। ठाकुर के परिवार ने अब चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा कि अब वीरा ठीक हो जाएगा। पर अगले दिन जब उन्होंने वीरा को देखा तो वह बिल्कुल ठीक था और जैसे कुछ हुआ ही ना हो वैसे ही बात करने लगा। जैसे पहले बात करता था,
ठाकुर का परिवार हैरान था। उन्होंने तांत्रिक को बुलाया और उससे पूछा कि यह सब क्या है। बाबा जी, फिर तांत्रिक ने कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जब उस चुड़ैल को वीरा के शरीर से बाहर निकाल रहा था तो उसकी एक छोटी सी परछाई वीरा के शरीर में ही रह गई थी। तांत्रिक ने बताया कि अब वह परछाई धीरे धीरे विजय को अपने वश में कर लेगी और वह पूरी तरह से एक चुड़ैल बन जाएगा। ठाकुर का परिवार बहुत डर गया। उन्होंने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, इस चुड़ैल को सिर्फ एक ही चीज हरा सकती है, वीरा ठाकुर का खुद का डर। तांत्रिक ने ठाकुर के परिवार को एक और मंत्र दिया और कहा कि जब वीरा पर चुड़ैल का साया आए तो इस मंत्र से डराना होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे इस मंत्र से वो बहुत डर जाएगा। अगली रात जब वीरा फिर से अजीब तरह की हरकतें करने लगा, ठाकुर के परिवार ने तांत्रिक के दिए हुए मंत्र का जाप किया। वीरा बहुत डर गया और चिल्लाने लगा, यह क्या कर रहे हो? इस मंत्र को बंद कीजिए, मुझे डर लग रहा है। ठाकुर के परिवार ने मंत्र का जाप जारी रखा। अचानक वीरा ठाकुर जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब वह होश में आया तो वह बिल्कुल ठीक था। ठाकुर के परिवार को यह समझ आ गया था कि यह चुड़ैल सिर्फ वीरा के डर को बढ़ाकर उसे अपने वश में करती है। ठाकुर साहब ने उस तांत्रिक को हमेशा के लिए अपने पास ही रख लिया और जब कभी भी वीरा पर चुड़ैल का साया आता, वो सब मिलकर उस मंत्र का जाप करने लगते हैं। कुछ दिन बाद धीरे धीरे चुड़ैल का साया वीरा से दूर होने लगा और एक दिन वह पूरी तरह से ठीक हो गया। पर उस हवेली का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हवेली के पास एक छोटा सा गांव था जो ठाकुर के विरासत में आता था। वहां एक और डरावना किस्सा मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है जो हवेली से निकलकर सीधे कुएं में आती है। आधी रात को बाहर निकलकर किसी अकेले इंसान के तरफ देखते ही वो अपनी तरफ खींच लेती है। हे गांव का राहुल नाम का एक लड़का इन बातों को मजाक समझता था। उसका दोस्त रोहन हमेशा उसे चेतावनी देता था, लेकिन राहुल उसकी बात नहीं मानता था। एक रात रोहन ने उसे चुनौती दी, अगर सचमुच तुम इतने बहादुर है तो आधी रात को उस कुएं से एक बाल्टी पानी लाकर दिखाओ, मैं तुम्हें बहुत बहादुर समझूंगा। राहुल टॉर्च लेकर चला गया। आधी रात को वह कुएं पर पहुंचा। वहां अजीब सी ठंड और खामोशी थी। उसने कुएं में झांका तो भीतर से मीठी आवाज आई, राहुल मेरे दोस्त बनोगे? ऐसा सुनते ही धीरे धीरे कुएं से एक औरत की परछाई बाहर आने लगी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, लाल आंखें। उसने कहा, मैं इस कुएं की रानी हूं, मुझे यहाँ जिंदा दफना दिया गया था, अब मैं अकेली हूँ, मुझे एक दोस्त चाहिए। राहुल डर गया, मानो उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। तभी वह चुड़ैल ने उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल ने देखा कि उसके उंगलियों के नाखून बेहद लंबे और मुड़े हुए थे। उसी वक्त दूर से रोहन की आवाज आई, राहुल, अरे वो राहुल, उधर से जल्दी भागो वरना वो तुम्हें अपने वश में कर लेंगी। उस चुड़ैल ने पुरानी हवेली के वीरा ठाकुर को मीठा बोलकर अपने वश में कर लिया था। ऐसा सुनते ही उधर से किसी तरह राहुल ने अपनी ताकत लगाई और हाथ छोड़कर भागा। उसके हाथ पर खरोंच का निशान आ गया। उसने रोहन को सब बात बताई। तब दोनों को समझ आया कि गांव वालों की बातें झूठ नहीं थीं। इन दोनों घटनाओं के बाद गांव और हवेली के बीच एक गहरा संबंध जुड़ गया। कहा जाता है कि हवेली की चुड़ैल और कुएं की रानी दोनों एक ही आत्मा के हिस्से थे। हवेली से निकली परछाई ही कुएं में कैद होकर बैठ गई थी। आज भी लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी हवेली से चीखें आती हैं तो कभी कुएं से मीठी आवाज आती है। जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, ये कहानी शायद आपको पसंद आई होगी, इसीलिए मैं आपके लिए और भी डरावनी कहानी या लाता रहूं वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डार्क नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास की हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।